जैसे ही दिसंबर और विंटर हॉलीडे सीजन शुरू होता है, ये आदमी आपको हर जगह दिखने लगता है, बीट शॉपिंग मॉल्स, स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। और तो और कुछ बेचारे बच्चे आज भी ये मानते हैं कि क्रिसमस ट्री के नीचे उनके पेरेंट्स गिफ्ट नहीं बल्कि सांता क्लॉज रखता है। कुछ भी और ये सांता क्लॉज इतना फेमस हो कैसे गया एंड नोबडी हैज रियली सीन हिम। तो हमें कैसे पता कि वो एक जॉली बूढ़ा आदमी है जो हमेशा रेड रोब और रेड कैप पहनता है। व्हाट इफ आई टेल यू कि असल में सांता क्लॉज ऐसे दिखता ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये वाला सांता क्लॉज वाज जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट बाय कोका कोला। आओ पूरी कहानी समझाता हूँ। स्टोरी ऑफ सांता। तो सांता की स्टोरी शुरू हुई थी 280 AD में व्हेन सेंट निकोलस वाज बोर्न इन पटारा और मॉडर्न डे टर्की। सेंट निकोलस एक बहुत ही जेनरस इंसान थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प द वंस इन नीड और उन्होंने अपनी सारी इनहेरिटेड वेल्थ दूसरों की मदद करने में लगा दी। ही डाइड ऑन 6 दिसंबर और तब से ही वहाँ के लोग उस दिन को उनके फीस्ट डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे, यानी कि ऐसा दिन जब उनको सब याद करते हैं। स्लोली सेंट निकोलस बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन यूरोप, स्पेशली इन नीदरलैंड्स एंड हॉलैंड। अराउंड 1773 यूरोप में रहने वाली कुछ डच फैमिली सेंट निकोलस का फीस्ट डे सेलिब्रेट करने लगी और डच में सेंट निकोलस को एक निकनेम दिया गया सिंटरक्लास, जहाँ से उनका मॉडर्न नेम आया सांता क्लॉज। सांता क्लॉज का अर्लीस्ट मेंशन हमें वॉशिंगटन आयरविंग की बुक द हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, वेयर ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ पैटर्न सेंट हु हेल्प्स एवरीवन। इसके बाद 1822 में क्लेमेंट क्लार्क मो की पोएम एन अकाउंट ऑफ अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस में हमें सांता का जॉली फेलो वर्जन मिला, which became quite popular. Christmas was right before Christmas. Many companies and newspapers started using Santa Claus as a representation of the Christmas holidays. पर इन्हें कभी blue hat, तो कभी yellow socks, तो कभी green robe, तो कभी purple कपड़ों में represent किया गया। Other than the clothes, sometimes he was shown as thin, sometimes fat, or even tall, scary guy until the 1920s. 1920s में कोका कोला ने पहली बार सांता क्लॉज को एक फैट जॉली फेलो की तरह रिप्रेजेंट किया और उसके कुछ साल बाद उनके कमर्शियल्स जैसे हॉलीडेज आर कमिंग बिकेम सो पॉपुलर दैट द वर्ल्ड नोज हिम लाइक दिस टुडे। पर उन्हें ये करने की जरूरत क्यों पड़ी एंड हाउ डिड दे पुल आउट सच अ मैसिव कैंपेन? चलिए इस स्टोरी को कोका कोला के एंगल से समझते हैं। स्टोरी ऑफ कोका कोला। कोका कोला और सांता के रिलेशन को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि आखिर कोक आया कहां से। 1800s में अटलांटा यूएसए में रहने वाले जॉन पेम्बरटन ने कोका वाइन नाम की वाइन बनाई जिसमें ही मिक्स टुगेदर फ्रूट फ्लेवर्स विद एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम कोला नट्स, कैफीन एंड कोका लीव्स, कोकेन। ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक थी और 1886 में अटलांटा में अल्कोहल पर बैन लग गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी ड्रिंक से अल्कोहल निकाल दिया और उसका नाम कोका कोला रख दिया। इनिशियली कोका कोला को मेडिसिनल ड्रिंक की तरह प्रमोट किया जाता था बिकॉज एट दैट टाइम कार्बोनेटेड वाटर वाज बिलीव्ड टू हैव मेडिसिनल बेनिफिट्स लाइक हेल्पिंग इन डाइजेशन, ट्रीटिंग इम्पोर्टेंस एंड हेडेक। इस नई इन्वेंशन के 2 साल बाद पेम्बरटन की डेथ हो गई। अपनी डेथ से पहले अपने सारे डेट्स क्लियर करने के लिए पेम्बरटन ने कोक के राइट्स और उसकी सीक्रेट रेसिपी एसा कैंडलर नाम के बिजनेसमैन को बेच दी। एसा कैंडलर ने कंपनी को एक किक स्टार्ट दिया। एग्रेसिव ट्रेल ब्लेजिंग मार्केटिंग और कंज्यूमर स्टडीज पर फोकस करके उन्होंने कोक को लोगों की लाइफ का पार्ट बना दिया। तो जैसा कि आप जान ही गए हो कि कोक की ओरिजिनल रेसिपी में कोकेन यूज होता था और उस समय कोक की हर ग्लास में 9 मिलीग्राम्स ऑफ कोकेन होता था। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि एक यूजुअल कोकेन लाइन में अराउंड 50 mg कोकेन होता है। 1903 के आसपास रेसिपी से कोकेन को हटा दिया गया, लेकिन कंपनी आज भी कोका लीव्स यूज करती है जो और कोई भी एडिबल प्रोडक्ट में यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज कोका लीव्स आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ कोकेन। तो फिर कोका कोला इन लीव्स को कैसे यूज कर रहा है? ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोका कोला की एक सीक्रेट डील है जिसमें वो पेरू से कोका लीव्स इंपोर्ट करते हैं और स्टीपन नाम के फिल्टर प्लांट में लीव्स से कोकेन को निकाल देते हैं, जिसे बाद में फार्मा कंपनीज को कोकेन हाइड्रोक्लोराइड बनाने के लिए दे दिया जाता है जो कि एक टाइप का एनेस्थीसिया है। ड्राइड और कोकेन फ्री लीव्स कोक की फैक्ट्री में जाती है जिससे फाइनली हमें मिलता है कोका कोला। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कोका कोला की रेसिपी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता है और इसे 7x फ्लेवर कहते हैं और इस रेसिपी को दूर कहीं किसी बैंक के सिक्योर्ड वॉल्ट में रखा गया है। और जिन 2 लोगों को इस रेसिपी के बारे में पता है उन्हें कभी भी साथ में ट्रैवल भी करने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक इंसान तो रहेगा जिसके पास रेसिपी सेफ रहेगी। कोक एंड सांता। एनीवेज कमिंग बैक टू द सांता स्टोरी। कोक की टीम ने रियलाइज किया कि विंटर हॉलीडे सीजन में यानी अराउंड दिसंबर टू जनवरी कोक की सेल सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाती है क्योंकि ठंड में लोग सूप, कॉफी या कुछ ऐसा गर्म पीना पसंद करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोक ने पहली बार 1920 में सांता क्लॉज का यूज करके मार्केटिंग करी। ही वाज रिप्रेजेंटेड एज अ जॉली ओल्ड मैन हु वोर अ रेड रोब एंड हेल्ड अ कोक इन हिज हैंड। पर्टिकुलरली रेड कलर को कोक की ब्रांडिंग से मैच करने के लिए यूज किया गया। मैं नहीं मानता। इसके बाद 1931 में कोक ने हेडन सनब्लूम नाम के एक आर्टिस्ट को अपने हॉलीडे कैंपेन एड्स को डिजाइन करने के लिए हायर किया। सनब्लूम ने एन अकाउंट ऑफ अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस और अपने एक मोटे नेबर से इंस्पिरेशन लेके सांता क्लॉज का एक पोर्ट्रेट बनाया जो विंटर्स में कोक एंजॉय कर रहा था। वेरी सून बिकॉज ऑफ कोक्स मार्केटिंग दिस सांता क्लॉज बिकेम सो पॉपुलर कि आज भी हम सांता का नाम सुनकर इसे ही इमेजिन करते हैं।
हर साल जैसे ही विंटर्स आते हैं बाहर की कंट्रीज में लोगों को हर जगह कोक के रेड एड्स और कोक पीता हुआ सेंटा नजर आता है। उनका सबसे पॉपुलर एड था हॉलीडेज आर कमिंग, जिसमें कोक के बड़े बड़े ट्रक स्नो के बीच से ट्रेवल करते हुए दिखते हैं और पीछे एक जॉली सॉन्ग और साथ में रेड रोब पहना सेंटा क्लॉज होता है। दे पुट ऑल दी एफर्ट्स टू मेक पीपल रियलाइज दैट कोक मींस हॉलीडेज। कितनी अमेजिंग बात है, 100 साल पहले बना एक एड कैंपेन आज एक कल्चर का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। दो द कंपनी स्टिल सेज कि उन्होंने सेंटा के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विजुअलाइजेशन से इंस्पिरेशन ली है और मॉडर्न डे सेंटा उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, पर जॉली, फैट, ओल्ड और रेड रोब वाला सेंटा कोक की वजह से पॉपुलर तो जरूर हो गया। व्हाट डू यू थिंक, कोक ने सेंटा को इन्वेंट किया या सेंटा ने कोक? What do you think? कोक ने रेड सेंटा को इन्वेंट किया या उसे फेमस किया? और एक और जरूरी बात, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने की ये मुश्किल प्रोसेस आसान हो जाती है आपके सब्सक्राइब करने से।